जैसे ही मैंने वह सुनहरा प्याला उठाया, मेरे सिर के ऊपर सोने का पहाड़ खिसकने और ढहने लगा। खजाना सरकता हुआ नीचे आने लगा और तभी अचानक मेरे सामने एक विशाल ड्रैगन की आंख दिखाई दी। मैं बुरी तरह डर गया और तुरंत एक पत्थर के खंभे के पीछे झुक गया। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को संभाला, दूसरी तरफ का सोना भी हिलने लगा। अब तो मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने उस ड्रैगन की कहानियां जरूर सुनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वह कितना विशाल होगा। मैं बस वहां से किसी तरह निकल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, मेरे ऊपर ड्रैगन का सिर हल्का सा हिल गया। मैं वहीं जम गया, बिना हिले डुले मन ही मन दुआ कर रहा था कि शायद वह नींद में करवट ले रहा हो। अगले ही पल ड्रैगन की आंखें पूरी तरह खुल गई। मैं हड़बड़ाकर अंधेरे में जा छिपा और जेब से वह एक अंगूठी निकालकर पहन ली। उसी पल मैं गायब हो गया। लेकिन यह ड्रैगन इतनी आसानी से धोखा खाने वाला नहीं था। भले ही वह मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे किसी अनजानी गंध का एहसास हो रहा था और मेरी तेज सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। उस विशाल प्राणी को अपनी ओर बढ़ते देख मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैं मुड़ा और भागने लगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। अदृश्य होने के बावजूद ड्रैगन ने मुझे पकड़ लिया। जब जब मेरी नजर उसकी आंखों से मिलती, ऐसा लगता मानो मेरा सिर फट जाएगा। आखिरकार मैं और सहन नहीं कर पाया। मैंने अंगूठी उतार दी और खुद को दिखा दिया। जान बचाने के लिए मैंने तुरंत ड्रैगन की तारीफ करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बस महान ड्रैगन की प्रसिद्ध भव्यता को अपनी आंखों से देखना चाहता था। ये सुनकर वह खुश हो गया। उसने गर्व से अपनी छाती फुला ली और अपने पहाड़ जैसे शरीर का प्रदर्शन करने लगा। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहानियां भी आपके साथ न्याय नहीं करती, आप सामने से और भी ज्यादा शानदार हैं। मेरी चिकनी चुपड़ी बातों से ड्रैगन का पहरा धीरे धीरे ढीला पड़ गया और वह मुझसे बातचीत करने लगा। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वही आर्कन स्टोन जिसे मैं ढूंढ रहा था, थोड़ी दूरी पर चुपचाप पड़ा हुआ था। मैं ड्रैगन को बातों में उलझाए रखता हुआ धीरे धीरे उस रत्न की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसका लहजा बदल गया और वही भयानक चेहरा लौट आया। उसे हवा में बौनों की गंध आ गई थी। अफरा तफरी में उसकी पूंछ घूमी और आर्कन स्टोन उड़ता हुआ दूर जा गिरा। बिना सोचे समझे मैं उसकी ओर झपटा, लेकिन चाहे मैं जितनी तेज दौड़ा, उन जानलेवा पंजों और आग से बच नहीं पाया। ड्रैगन ने मुझे फिर से पकड़ लिया। जमीन पर गिरते ही मैंने एक अहम बात देखी। उसके सीने पर एक जगह पर पपड़ी नहीं थी, यानी काले तीर वाली कहानी सच थी। इस बार ड्रैगन ने कोई दया नहीं दिखाई। उसका जबड़ा सीधे मेरी ओर झपटा। आखिरी पल में मैं किसी तरह बच निकला। गुस्से में उसने हर तरफ आग उगल दी। मैं बाल बाल बचकर निकल पाया और बाहर थोरिन से जा टकराया, जो इंतजार कर रहा था। उसका पहला सवाल था, क्या तुम्हें आर्कन स्टोन मिला? उसका रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन थोरिन पागलों की तरह मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तभी ड्रैगन हमें ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। बाकी बौने भी आ गए और ड्रैगन पूरी तरह उग्र हो उठा। इन बौनों की हिम्मत कि वे फिर से उसके सोने के लिए लौट आए थे। हम सब किसी तरह समय रहते बच निकले, लेकिन जाते जाते हमने द्वार पर असंख्य बौने योद्धाओं के अवशेष देखे। वे हमारे गिरे हुए भाई थे, जो 60 साल पहले ड्रैगन से हुई लड़ाई में मारे गए थे।